नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। गाजा पर शासन करना मकसद नहीं है, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। पहले गाजा पर कंट्रोल की बात नेतन्याहू कर रहे थे और अचानक से अब देखिए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जो सुर हैं वो बदल चुके हैं। तो पहले वो क्या कह रहे थे, अब वो क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं कि कंट्रोल करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन पहले कुछ और वो कह रहे थे। तो यानी कि सुर अब उनके बदल चुके हैं, वो कुछ और बात यहाँ पर कह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से कंट्रोल की बात को वो कह रहे थे कि गाजा पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन अब कह रहे नहीं, हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। तो नेतन्याहू ये साफ कर रहे हैं। तो पहले नेतन्याहू ने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, चलिए आपको इसका अंतर भी समझाते हैं और समझ लीजिए कि आखिर क्यों ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो पिछला बयान ये था ताकि खड़ा ना हो सके हमास, यानी हमास को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना है। लेटेस्ट बयान क्या कहता है? लेटेस्ट बयान ये कहता है कि गाजा में सुरक्षा बल मौजूद रहे। इसके अलावा जो पिछला बयान था वो ये भी था कि गाजा पर हमारा कंट्रोल होगा। लेकिन देखिए, इसको पिछला और अगर अभी के बयान की आप बात करें तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हम सामने देख रहे हैं। तो ताकि खड़ा ना हो सके हमास पहले कहा था और अब कह रहे हैं कि गाजा में सुरक्षा बल मौजूद रहे। इसके अलावा क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। गाजा पर हमारा कंट्रोल होगा। तो सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू के सुर कैसे बदल गए हैं, इसकी वजह क्या है? तो नेतन्याहू के बदले बदले सुर क्यों है? अमेरिका ने नेतन्याहू को समझाया था, इसको ऐसे समझिए। अमेरिका ने कहा था कि कब्जे वाली बात मत कीजिए। कब्जे वाली बात जो नेतन्याहू की तरफ से कही गई थी उससे नाराज था अमेरिका। गाजा पर कब्जे के खिलाफ था अमेरिका। गाजा पर कब्जा बड़ी भूल अमेरिका की तरफ से बताया था और इसी अमेरिकी विरोध के बाद अब इजराइल के जो सुर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो देखिए, न सिर्फ वहां से अपडेट्स बल्कि वहां का जो चीजें हैं उसके इम्पैक्ट क्या है, उसका असर क्या है और उसकी वजह क्या है, ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ आरएसएन सिंह सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, बेंजामिन नेतन्याहू के सुर बदल गए। पहले तो ये कह रहे थे कि कंट्रोल करना है, लेकिन अब कह रहे नहीं, हमारा मकसद शासन करना नहीं है। कैसे उनके सुर बदल गए? हमको और आपको शायद लग रहा है कि सुर बदले हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप कोई भी सैन्य कार्रवाई करते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव करता है और वो ऑब्जेक्टिव कोई बाहर की ताकत नहीं तय कर सकती है और उसी के तहत ये सारा काम हो रहा है और जो अंदाजा हमारा था वही हो रहा है। हमको तो मालूम था कि हमास को बर्बाद कर दिया जाएगा और एक वैसी व्यवस्था स्थापित की जाएगी कि अगले कुछ दशकों तक जो इजराइल एज अ कंट्री और उस जो उनके सिटीजन्स हैं वो महफूज रहे। आखिर यही ऑब्जेक्टिव होगा ना वॉर का। और लेकिन और मैं इतना भी आपको कह सकता हूं कि अभी इंटेलिजेंस बहुत प्रिसाइज मिल रही है। इंटेलिजेंस वहां वो चूक हुई, क्या हुआ उसमें मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अब जो इंटेलिजेंस आ रही है उनके पास वो बिल्कुल 100% बिल्कुल प्रिसाइज इंटेलिजेंस है। वो एक योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी जो कूटनीति जो गतिविधियां हैं आपको मालूम है कि कतर में हो रही हैं और आपको एक बात बता दें कि सभी एक दूसरे से बात चल रही है। कतर को इसीलिए अमेरिका ने वहां पर एक अपना सेंटर बनाया हुआ है बहुत पहले से। आपको मालूम है कि सबसे बड़ा अमेरिकन बेस उस इलाके में कतर में है। वहां हमास की भी लीडरशिप है, वहां तालिबान की भी लीडरशिप है, वहां तमाम दुनिया के वहां कतर का ईरान के साथ भी उनके लिंक्स हैं और इसको जान के ऐसी व्यवस्था कतर को चुना गया है ताकि ये बड़ी बैठक वहां हो सके और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा सबके बीच हो सके।